हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिविल में। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर्वेइंग के बारे में। कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक सबसे पहला काम एज ए सिविल इंजीनियर होता है उस एरिया का जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उस एरिया का सर्वे करना। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी जेई हो गया या फिर कोई भी स्टेट पीएससी हो गया या फिर गेट या आईएएस भी हो गया, हर एग्ज़ाम में आपको सर्वेइंग से 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम मिल ही जाते हैं। तो इसलिए एज ए सिविल इंजीनियर हमें सर्वेइंग के बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सर्वेइंग। सर्वेइंग होता क्या है? एज पर द डेफिनेशन, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स ऑन, अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर्वे एक प्रोसेस है जो कि यूज़ होता है अर्थ के सरफेस के कोई भी 2 पॉइंट के बीच में रिलेटिव पोजीशन फाइंड करने में। अब वो दोनों पॉइंट अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं या फिर सरफेस पे भी हो सकते हैं या फिर सरफेस के नीचे भी हो सकते हैं। तो वो दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी, मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो या फिर वर्टिकल डिस्टेंस निकालने हो या फिर वो दोनों पॉइंट के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो हमें सर्वेइंग करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, जिस एरिया के ऊपर हम सर्वेइंग कर रहे हैं उस एरिया के साइज़ के ऊपर डिपेंड करके सर्वेइंग को मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्लेन सर्वेइंग और दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो चलिए देखते हैं क्या है ये प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। तो हमें पता है कि अर्थ का सरफेस स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, तो अगर हम जिस एरिया पे सर्वेइंग कर रहे हैं उस एरिया का साइज अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, उस केस में हम अर्थ के कर्व्ड सरफेस को नेग्लेक्ट करके उस सरफेस को हम प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सर्वेइंग को हम क्या कहते हैं? प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग का क्राइटेरिया है, अगर हम जिस एरिया पे सर्वेइंग कर रहे हैं वो एरिया अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा है, उस केस में हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका जियोडेटिक सर्वेइंग। अगर हम जिस एरिया पे सर्वेइंग कर रहे हैं वो एरिया अगर काफ़ी बड़ा हुआ, उस केस में हम अर्थ के कर्व शेप को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस टाइप के सर्वेइंग में हमें अर्थ के कर्व्ड सरफेस को कंसीडर करना पड़ता है उस टाइप के सर्वेइंग को हम जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं। अगर जिस एरिया पे हम सर्वेइंग कर रहे हैं वो एरिया अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हुआ तो उस केस में हमें जियोडेटिक सर्वेइंग करना पड़ता है। दोस्तों, अब तक हमने जो डिस्कस किए थे वो थे सर्वे के मेजर क्लासिफिकेशन। उसके अलावा भी सर्वे को और भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। सर्वे में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं हम सर्वे को करने के लिए, उसके ऊपर बेस करके सर्वे को चेन सर्वे, कॉम्पस सर्वे, थियोडोलाइज सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, इन सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। उसके अलावा भी नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ स्टडी। किस लिए, किस पर्पस के लिए हम सर्वे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके भी सर्वे को माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आदि पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन मेथड यूज्ड। सर्वे करने में हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके भी सर्वे को ट्रायंगुलेशन सर्वे, ट्रेवर्स सर्वे, इन दोनों पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ वर्क। हम किस प्लेस पे सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि लैंड हो गया, एरियल सर्वे हो गया और मैराइन सर्वे हो गया। सो फॉर सिविल इंजीनियर्स हम जनरली लैंड सर्वे ही यूज़ करते हैं। तो लैंड सर्वे को फर्दर सब डिवाइड किया गया है टोपोग्राफिक सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वे में। तो क्या है टोपोग्राफिक सर्वे? टोपोग्राफिक सर्वे हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन नेचुरल फीचर्स सच एस हिल्स, वैली, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा। नेचुरल फीचर्स जैसे पहाड़ हो गया, वैली हो गया, कोई नदी हो गया, वो सब निकालने के लिए हम टोपोग्राफिक सर्वे यूज़ करते हैं। ठीक है, कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे होता है, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। कैडेस्ट्रल सर्वे होता है टू डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ फील्ड्स एंड हाउस। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर हो उसका बाउंड्री डिसाइड करने के लिए हम कैडेस्ट्रल सर्वे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सिटी सर्वे। सिटी सर्वे हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई भी रोड्स लेआउट या फिर ड्रेनेज प्रोवाइड करना है पूरे टाउन में, तब हम सिटी सर्वे यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे कब यूज़ होता है? वो यूज़ होता है टू कलेक्ट एंड डिटरमाइन द डेटा फॉर डिज़ाइन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स। कोई भी एक इंजीनियरिंग वर्क डिज़ाइन करने से पहले जो डेटा चाहिए उसको कलेक्ट करने के लिए हम इंजीनियरिंग सर्वे यूज़ करते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्वे को फिर से सब डिवाइड किया गया है रिकॉग्निशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे और लोकेशन सर्वे में। ठीक है, तो रिकॉग्निशन सर्वे कब यूज़ करते हैं हम? टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी एंड रफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कोई भी प्रोजेक्ट का फिजिबल होगा कि नहीं वो प्रोजेक्ट, वो डिटरमाइन करने के लिए और रफली एक कॉस्ट डिसाइड करने के लिए हम रिकॉग्निशन सर्वे यूज़ करते हैं। प्रिलिमिनरी सर्वे कब यूज़ करते हैं? टू कलेक्ट प्रिसाइज डेटा फॉर चूजिंग द बेस्ट लोकेशन। लोकेशन चूज़ करने के लिए जो प्रिसाइज डेटा चाहिए उसके लिए हम प्रिलिमिनरी सर्वे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लोकेशन सर्वे फॉर सेटिंग आउट वर्क ऑन द ग्राउंड। ये रिकॉग्निशन सर्वे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रखना। टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी एंड रफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। तो दो प्रिंसिपल है सर्वेइंग के। पहला वाला है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। अगर कोई भी एक पॉइंट का लोकेशन हमें फाइंड करना है तो वो पॉइंट का लोकेशन हमें दो नोन पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड करना होगा। ठीक है, जैसे कि हमें एक मान लीजिए एक पॉइंट है आर, उसका लोकेशन फाइंड करना है, तो उसका लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें एटलीस्ट दो और पॉइंट चाहिए जो जिन दो पॉइंट का लोकेशन हमें पहले से पता हो, जैसे कि पी और क्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल आता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें हम पहले पूरे एरिया को कवर करके कुछ पॉइंट ले लेते हैं, उन पॉइंट्स को कहते हैं कंट्रोल पॉइंट। और ये पॉइंट हम काफ़ी एक्यूरेसी से, मतलब हाई प्रिसिशन से मेजर करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जो माइनर डिटेलिंग है अंदर उसको हम मेजर करते हैं। तो दोस्तों वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई भी एरर आया तो फर्दर एक्यूमुलेट नहीं होता है। ठीक है, और इसी के जगह अगर हम होल टू पार्ट के जगह पार्ट टू होल करें तो उसमें जो एरर आता है वो एक्यूमुलेट होते होते बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम सर्वे में वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का प्रिंसिपल रखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।